हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। डिविडेंड और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स ये तो आपको सभी चैनल्स पे मिल जाएंगे या आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट करने के लिए ये राइट टाइम आया है या नहीं, या अब भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। साथ ही साथ हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स और डिविडेंड के बारे में भी जानेंगे। मैं आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको मैं रिजल्ट्स के बेसिस पे ही शो करूंगी, और साथ ही साथ अदर फैक्टर्स भी हम इसके अंदर देख लेते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते आगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक ने हमें कोई डिविडेंड दिया है या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी फाइनल टाइप का डिविडेंड हमें देखने को नहीं मिलता है। इस स्टॉक के अंदर फाइनल डिविडेंड यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरियम डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है ₹1 का। तो यहाँ पर ₹1 का फाइनल डिविडेंड हमें कंपनी डिक्लेयर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर अब ये तो हो गई डिविडेंड के बाद। अब यहाँ पर हम देख लेते क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पीडीएफ वाइज हम देख लेते हैं। यहाँ पे सभी के सभी वैल्यूज हमें सबसे पहले तो देख लेते हैं मिलियंस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे ईयर बेसिस पे और यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 1,32,600 की इसकी इनकम हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो वहीं पिछले क्वार्टर वो हमें देखने को मिल रही थी 1,25,961 की। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात की जाए तो उतनी कुछ इसमें ज़्यादा कमतरता भी नहीं और ज़्यादा तेज़ी भी देखने को नहीं मिली है। मतलब स्टॉक इन स्टेबल फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। इनकम वाइज बात की जाए तो यहाँ पर अदर इनकम की इसमें बात की जाए तो वो भी लगभग हमें उसी लेवल पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो तीनों इस पे हम बात कर लेते। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें हमें तेज़ी भी उतनी देखने को मिल रही है। 1,31,272 से स्टॉक का रेवेन्यू हमें इनकम हमें देखने को मिल रही है 1,32,600 की। आपको आई होप आप सभी को ये वैल्यूज़ विजिबल होते होंगे। अब ये तो बात होगी इनकम के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक के जो कुछ भी एक्सपेंसेस है, क्या उसमें बढ़ोतरी होते हुए हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी हमें देखना जरूरी है। क्योंकि हम इनकम देख रहे हैं तो उसके एक्सपेंडिचर भी देखना जरूरी है, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करें तो ये स्टॉक को प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है या नहीं, ये बात हम जान सकते हैं। तो पिछले साल की देखी जाए एक्सपेंसेस तो 1,33,760 देखने को मिल रहे हैं। वहीं यहाँ पर अभी के रिजल्ट्स में देखा जाए तो 1,30,292 यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपेंसेस इसके अंदर कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्टॉक के लिए अच्छी बात मानी जा सकती है। जैसे कि अदर आईटी सेक्टर्स के स्टॉक की बात की जाए, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, उन स्टॉक के भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स जो थे वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले थे, और उसी लेवल पर विप्रो के भी स्टॉक के रिजल्ट्स हमें बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म वाइज इस स्टॉक की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म वाइज आपको स्टॉक जरूर प्रेफर करना चाहिए। जैसे इसके रिजल्ट शो होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, उस लेवल पर बात की जाए तो विप्रो को ये स्टॉक जो है आपको आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, जो कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद इसमें कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले अभी के इसके जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो वो देखने को मिला था 31,643 का हमें देखने को मिला था। आप बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर के बारे में देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले अभी का अर्निंग पर शेयर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 5.39 का, और वहीं पिछले बारी को देखने को मिला था वो हमें 4.09 का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा था। अब ये जो स्टॉक के हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हम कुछ 4-5 दिन की बात नहीं कर रहे कि स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, अब गिरावट देखने को मिलेगी। ये मार्केट है तो मार्केट में हमें अप्स डाउन्स आते हुए देखने को ही मिलेंगे। अब आज इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स लगे तो स्टॉक में हमें 3 से 3.5% की तेज़ी भी देखने को मिली। कल शायद ऐसा हो कि इसके अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिली। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपके डिसीजंस जो होते हैं ये परफेक्टली होना चाहिए कि हाँ ये मैं 5 ईयर्स के लिए इसे मैं होल्ड करके रखूँगा और अच्छे प्रॉफिट बुकिंग होगी इसके अंदर से। तो आपकी जो विजन्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए कोई भी स्टॉक के रिलेटेड, तभी आप अच्छा खासा पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। और जैसे विप्रो स्टॉक की बात की जाए
तो बोनस वाइज कोई भी स्टॉक को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विप्रो स्टॉक को मायने यानी दर्जा देते हुए ये स्टॉक को देखने को मिलता है। तो विप्रो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर प्रिफेयर करना चाहिए। अगर स्टार की बात की जाए तो इसको हम स्टार भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो लॉन्ग टर्म वाइज ये स्टॉक ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथेबल मोमेंटम देखते हैं ये काफ़ी हमें स्लो देखने को मिलते हैं। तभी तो जब जो कोई भी इसके अंदर पेशेंस बना के रखेगा उसको ही अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आज के इसके रिजल्ट चलते रिजल्ट्स में सबको पता था कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लगते हुए हमें देखने को मिलेंगे। सबके इन्वेस्टर्स की इसके ऊपर जो अट्रैक्शन बना हुआ था, जिसके चलते स्टॉक में हमें 3 से 3.5% की तेज़ी भी देखने को मिली। एनएसई की वेबसाइट पर देखा जाए तो बाइंग क्वांटिटी हमें 2,534 की बाइंग क्वांटिटी भी देखने को मिल रही है, जो कि एक ज़बरदस्त है। डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी पोजीशन में 30.66% की डिलीवरी ट्रेड भी होते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब मेन बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसके जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, Q1 हो गया, Q3 हो गया, सभी के सभी हमें डाउन देखने को मिले। सिर्फ यहाँ पे Q2 के जो रिजल्ट है वो थोड़े से हमें ठीक ठाक देखने को मिले, और इसके जो Q3 के जो रिजल्ट थे वो बहुत ही डाउन देखने को मिले थे, बहुत ही वर्स्ट हमें देखने को मिले थे। लेकिन तब भी जिस लोगों ने इसके अंदर पेशेंस बनाए रखा, होल्ड कर रखा, उनको आज कितना प्रॉफिट होता होगा, कितने लेवल पर वो आज हाई लेवल पर बैठे होंगे, आप सोच सकते हैं। तो ये जो राइट टाइम होता है ये आपको पता होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिसने हिम्मत हार दी अपनी, तो आज वो उतना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एबल नहीं होगा। तो आपको ये मार्केट में से सीखना चाहिए। जैसे कि अब इसके Q1 के भी रिजल्ट्स डाउन आए थे, Q3 के भी रिजल्ट्स डाउन आए थे, फिर भी जिस लोगों ने इसे होल्ड किया, जिसने इस स्टॉक पर भरोसा किया, आज वो प्रॉफिट बुकिंग सही लेवल पर सही मायने पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं Q4 के भी रिजल्ट्स देखेंगे, वो भी हमें डाउन देखने मिले थे, लेकिन ये विप्रो ये जो स्टॉक है इसके अंदर वो दमखम हमें देखने को मिलता है, वो एबिलिटी देखने को मिलती है जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए, और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर भी कर सकते हैं। तो विप्रो के रिलेटेड जो भी मुझे बात रखनी थी, आई होप आप सभी के समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच।